अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फैसल वाला का कहना है कि जो बातें मैं करता रहा हूँ इससे साबित हो रहा है कि कुछ तो चल रहा है। अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि बानी पीटीआई को पागल करार दे दें। फैसल वाला ने यह भी कहा कि बैरून मुल्क जाने वाले मफरूरों के पासपोर्ट क्यों कैंसिल नहीं हो रहे। फैसल वाला ने यह भी कहा कि कहा गया डी चौक से ज़बरदस्ती अली अमीन गंडापुर लेकर गए। नाज़रीन, शो में उन्होंने ये भी कहा कि फुटेज सामने आई तो बुशरा बीबी साफ दिखाई दे रही थी कि खुद चलकर गाड़ी में गई हैं। फैसल वाटा ने यह भी कहा कि पॉपुलर लीडर की लाश में बहुत सियासत हुई है। नाज़रीन, उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि बानी पीटीआई को ट्रैप किया जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि हुकूमत ने स्मार्ट खेला और रियासत पीटीआई को आमने सामने खड़ा कर दिया। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुकाबला है, रियासत के ख़िलाफ़ नहीं। क्या तहरीक इंसाफ के पास मौजूदा बहरान से निकलने का कोई रास्ता है या नहीं? मुल्की सियासत में कशीदगी कम होगी और तो कैसे होगी? आइए सुनते हैं पीटीआई के एक्स मेंबर असद उमर ने इस पर क्या कहा। पीटीआई की लीडरशिप, बिकॉज यू आप उस लीडरशिप रोल में बहुत अरसा रहे तहरीक इंसाफ। बहुत से लोग तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को देखकर दबे। अभी कल जैसा मैंने सुना, बाद में पता चला कि खान साहब ने जेल में ज्यादा सख्त बातें की, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने जो आके बातें बताई वो बड़ी टोन डाउन, बड़ी ठंडी ठंडी अच्छी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। डू यू थिंक लीडरशिप क्राइसिस है इस वक्त पीटीआई में? देखिए, लीडरशिप क्राइसिस तो पीटीआई के अंदर डेफिनेटली है। दो वजूहात से है। एक तो बड़ी तब्दीलियां आई इस वक्त। बैरिस्टर गौहर जो है वो 2 साल पहले 2.5 साल पहले पार्टी में नहीं थे। सलमान अकरम राजा 2 साल 2.5 साल पहले पार्टी में नहीं थे। तो बड़े बड़े जो की ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं, जो बैठे थे वो छोड़ के चले गए। सही। जो उनकी इमरान खान के साथ बहुत लंबा अरसा काम करने की वो नहीं है जहन के, यार खान किस तरह सोचेगा, क्या किस तरीके से थिंकिंग होगी, वो उसमें अच्छे लोग हैं। दोनों जिन लोगों का मैंने नाम लिया, दोनों मेरे ख्याल के अंदर अच्छे लोग हैं, काबिल लोग हैं, दयानतदार लोग हैं। बैरिस्टर गौहर भी, सलमान अकरम मटीरियल। लेकिन नहीं, लीडरशिप मटेरियल की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं एक तो ये प्रॉब्लम कि आपके इमरान खान के साथ एसोसिएशन जो है वो लिमिटेड रही है। सो खान के साथ अगर आपने क्लोज माइंड किया तो वो आपका माइंड शेप भी होता है ना। आप सुबह शाम बैठ रहे हैं, आप 100 फैसले देख रहे हैं, आप 10 साल के अंदर मुख्तलिफ लॉन्ग मार्चेस देख रहे हैं, इलेक्शंस देख रहे हैं, तो आपको अंदाजा होता है यार खान कैसे रिएक्ट करता है, और आप सीखते भी हैं उससे, राइट। जो भी फैसले किए जा रहे हैं। दूसरा, वर्कर्स के साथ जो कनेक्शन है वो इतना नहीं है स्ट्रांग। तो ये जो बहुत ज्यादा आपको तनकीद भी सुनाई दे रही है ना, उसकी एक वजह यह है कि कनेक्शन नहीं है नीचे, ठीक है ना। आई एम श्योर सलमान अकरम राजा के फोन के ऊपर इस वक्त कोई 8,000 10,000 पीटीए वर्कर्स के फोन नंबर सेव नहीं होंगे जिनके साथ वो, जिनको जाती तौर पे जानते होंगे। तो वो जब देख रहा है सलमान अकरम राजा को, तो वो अपने जहन में एक वो अजम्पशन बना रहा है। बट इज दैट व्हाई बुशरा बीबी टुक ओवर, कि उन्होंने टेक ओवर कर लिया बिकॉज लीडरशिप का क्राइसिस या क्रेडिबिलिटी गैप इतना बढ़ गया, खासकर जब अली अमीन आए, बगैर कुछ पता नहीं लोगों को तो बाय द वे ये भी लोग एडमिट कर रहे हैं तरीके के साथ, इस दफा भी कुछ पता नहीं था कि यहाँ पे आने के बाद क्या होना है। देखिए, तो इस वजह से बुशरा बीबी टेक ओवर के कम से कम अगेन फैमिली है तो फैमिली को, अगेन मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने किया फैसला, लेकिन लेकिन ये जो सारी जो बात होती है ना मौरूसी सियासत, दैट्स रबिश यार। देखें, जिस वक्त इतना बड़ा क्राइसिस आता है, जिस वक्त ये सूरत हाल पैदा होती है, नुसरत भुट्टो का कोई सियासत में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कुलसूम नवाज साहब वो सड़कों पे आई। कुलसूम नवाज का सियासत, और दोनों नुसरत भुट्टो और कुलसूम नवाज, जब वो सिचुएशन नॉर्मलाइज हुई वो वापस चली गई, उन्होंने उसके बाद सियासत में नहीं। तो मेरे ख्याल में उनका निकलना, मैं जो उस दिन मैंने विजुअल देखा उस दिन पेशावर से जब निकल रहे थे और बीबी वहां पे खड़ी हुई है, सब इतना वर्कर चार्ज हुआ होगा देख के, इसमें शाकी को। और मेरा ये ख्याल है कि वो कुलसूम नवाज फॉर्मूले के करीब तर हैं कि वो आएंगी उस वक्त तक जब तक खान साहब अंदर हैं। बाहर आ गए तो मेरा ख्याल है वो फिर बैकग्राउंड में, मेरा अपना ख्याल ये है कि पॉसिबली ऐसा। क्या पीटीआई में मोरूसियत की गुंजाइश है? पहले ये बता दें, क्योंकि आपने बड़ा सा काम किया हुआ नहीं है। अनलेस क्योंकि वो बाहर आ गई है, बीबी जो है 2 साल 3 साल ऐसी पॉलिटिकल उनकी परफॉर्मेंस हो कि वो एक इंडिपेंडेंट लीडर के तौर पे मर्ज कर दें, वो तो और बात है, अदरवाइज मौरूसी कोई नहीं है।
लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो चीज की थोड़ी सी अभी जो कमी नजर आ रही थी उन 2-3 दिन के अंदर, वो ऐसे लगता था कि गैप है उनके दरमियान और पीटीआई की लीडरशिप के दरमियान गैप है, वो नहीं होना चाहिए। वो किसी सूरत में अगर अंदर है भी ना, बाहर नहीं आना चाहिए। अलीमा खान साहबा ने यह भी कहा कि बीबी कंटेनर में थी, बुशरा बीबी, बाकी की लीडरशिप को भी होना चाहिए था। खैर वो एक बड़ा मसला था कि लीडरशिप का। खान साहब ने कहा मेरे पास एक आखिरी कार्ड है। ये कार्ड क्या हो सकता है? मैंने बड़ा सोचा कि अमूमन हम जब भी इस तरह की बात होती है ना, बड़ा सोचते हैं कि व्हाट कुड इट बी, और हम अपने घोड़े दौड़ा देते हैं इमेजिनेशन के। मुझे लगता है कि ये दफा सियासतदान इस तरह की बात इसलिए भी करते हैं ताकि दे डोंट वांट टू से कि यार आई हैव रन आउट ऑफ ऑप्शंस। हाउ डू यू सी इट? तो हमें जनाब 2017 की गर्मियां हैं, खान साहब जो हैं वो नथिया गली जाते थे उस साल, अगर आपको याद हो बार, तो उन्होंने मुझे भी बुलाया हुआ वहां पे, वसीम अकरम भी आया हुआ। तो वसीम अकरम एक दिन, वसीम अकरम या वसीम अकरम प्लस? नहीं वसीम अकरम, असल वसीम अकरम, उनकी वाइफ भी साथ थी, मेरी वाइफ भी साथ थी। तो वसीम अकरम में स्टोरी सुना रहा है, कहता है यार हम लोग 3-4 लड़के बैठे हुए कमरे के अंदर, बातचीत हो रही है कि अब वापस जाना है, हार तो गए हम टूर्नामेंट से, वर्ल्ड कप से बाहर ही हो गए, तो लाहौर की फ्लाइटें हम बैठ के डिस्कस करें कि कौन सी फ्लाइट लेनी है। कहता अभी हम बात कर रहे थे, लो जी दरवाजा खटखटाया तो कप्तान अंदर आ गया। तो कप्तान आके कहता है कि यार मैं सोच रहा हूं कि फाइनल के अंदर फलानी 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 ऐसे कॉम्बिनेशन खिलाई जाए। कहते हम शक्ल दे रहे हैं, कीड़ा फाइनल तो नहीं। सो इमरान खान का लीडरशिप का एसेंस इज जनरेटिंग होप। सो इमरान खान विल ऑलवेज, इवन आई डोंट नो उनके पास कार्ड है ये नहीं है, हो सकता बाकी में कोई कार्ड है उनके जहन में, ये मुझे पता है कि इमरान खान के पास कार्ड नहीं भी होगा तो इमरान खान विल से कम्युनिकेट, उसने अपने वर्कर को, सपोर्टर को होप जरूर देना। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि समटाइम्स यू डोंट वांट टू से कि यार आई डोंट हैव एनीथिंग लेफ्ट।